मुझे बाहर जाना था बट एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस कंट्री जाऊं। तो पहले मैं सोच रही थी कनाडा, यूएस की कौन सी कंट्री जाना चाहिए, और एक अदर कंसल्टेंसी से मैंने बात की थी। बट उनका जो वे ऑफ बिहेवियर था वो दैट वाज नॉट गुड। वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते थे। जब मैं वहाँ जा रही थी, जाने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई कांट एक्सप्लेन कि मैं क्या फील कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेटली ये करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द वे यू कैन एंटर इन दैट कंट्री और उसके बाद आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। क्योंकि हमें जाने के लिए एटलीस्ट एक वीज़ा चाहिए होता है, और ये सांचन कार्टे बहुत जल्दी मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, प्रॉपर एक्सप्लेन था, और जो वो कैब्स थी वो आपने बहुत अच्छी यूज़ की थी उसमें। तो सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसमें। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, कि ये प्रॉपर मेरे बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो लोकेशन मैटर नहीं करते, बिकॉज जब भी कॉल करते हैं हमेशा अवेलेबल होते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। इवन दो मैं ये बोलूँगी ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे एक नए क्लाइंट के बारे में, जिनको हमने रिसेंटली जर्मनी का बेस्ट वर्क वीज़ा, नंबर 1 वर्क वीज़ा शांसन कार्टा दिलाया है। और हमारे क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड हमारे क्लाइंट का नाम है सबा एंड वो दिल्ली से ही हैं। और जब हमने उनको वीज़ा दिलाया तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई में हमने जो उनको प्रॉमिस किया था वो हमने पूरा कर दिया, उनको वीज़ा मिल गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जितने भी भारत के लोग इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं, वो वीज़ा चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, जर्मनी में आना चाहते हैं, इवन अगर आप दूसरी कंट्री के भी हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से हो, किसी भी कंट्री से आप हो सकते हो। अगर आपको सपना देखा है कि आपको किसी भी कंट्री में जाना है, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बिना जॉब के ही ये वर्क वीज़ा आपको मिलता है। और यही हमारे जो क्लाइंट हैं, इनका भी यही सपना था कि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, सीधा कंट्री का वर्क वीज़ा मिले, वो जाएं और बाद में अपनी लाइफ को सेटल करें। तो इसी तरीके से इनका प्लान था हमारे क्लाइंट का, और इन्होंने हमें अप्रोच किया। और जब इन्होंने हमें अप्रोच किया तो उसके बाद फिर हमने इनको गारंटी दे दी थी, जैसे हम सभी को देते हैं कि एक बार अगर आप हमारे पास आ गए हो तो फिर आपको हम वीज़ा दिलाकर छोड़ेंगे। और ये क्लाइंट को भी बाद में रियलाइज़ हो ही जाता है कि वाकई में ही हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और कोई भी ऐसी फेक बातें नहीं बताते, क्योंकि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं और हमें पता होता है कि कैसे वीज़ा मिलता है। तो सारी की सारी चीज़ें हमें पता होती है। तो आज की जो वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आज मैं आपको हमारे जो क्लाइंट हैं उनका मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊं, और उन्होंने क्या क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या क्या होता है प्रोसेस के अंदर, ताकि वो उनके ही आप एक्सपीरियंस से अगर आप जानोगे तो आपको बहुत रियलिटी पता चलेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि हम ही सारा अपनी कहानी बताते हैं। तो क्लाइंट का फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होता है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि जितने भी लोग इस वर्क वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी ये विश्वास रहे कि अगर आपने हमें अप्रोच किया तो आपको भी ये वर्क वीज़ा हम दिलाकर छोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, और फ्रांस में ही सारी वीडियो शूट करता हूँ, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भी जाता हूँ। और अभी मैं एक नई सिटी के अंदर हूँ जिसका नाम है नॉन्त। एंड अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये नॉन्त स्टेशन है। एंड चारों तरफ आप देख सकते हो धूप निकली हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस वीडियो को शूट करके। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ यहाँ पर मैं सारी अपडेट्स डालता हूँ, सब चीज़ें बताता हूँ, और उससे और ट्रस्ट बिल्ड होगा, ताकि आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ एग्जैक्टली, और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको वीज़ा जब लगाना तो आपको टेंशन ना हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपको मैं सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू दिखाता हूँ, ताकि उससे आपको नॉलेज मिलेगी, और उसके बाद फिर आपको डिसाइड कर सकते हो कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं या नहीं करते। सो नाउ लेट मी शो यू द इंटरव्यू नाउ। वेलकम शिवा जी। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस, आपका वीज़ा आ गया, शांसन कार्टा वीज़ा जर्मनी। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट माई वीज़ा। आई कांट एक्सप्लेन कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। बताइए खुल के, कैसे आपको लग रहा है जब वीज़ा आया हाथ में? सीधा VFS से आए हैं, एम्बेसी गए थे, आज की इनकी डेट थी, तो जैसे ही बाहर निकले हैं फिर ये डायरेक्ट हमारे ऑफिस आए हैं। अभी वीज़ा है वो भी दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में। तो कैसी फीलिंग हुई जब आपने ओपन किया और स्टिकर देखा आपने वीज़ा का? जब मैं वहाँ जा रही थी, जाने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा।
बट जैसे ही उन्होंने मुझसे सिग्नेचर करा के मुझे मेरा पासपोर्ट दिया और मैंने अपनी स्टैम्प देखी, मतलब मैं आई वॉज ऑन द मून कि मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई कि फाइनली मेरा वीज़ा लग गया। जो मुझे लग रहा था कि इन केस अगर ना लगे या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें श्योरिटी जो आप हमेशा मुझे कहते थे कि डोंट वरी डेफिनेटली आएगा, तो वही हुआ कि डेफिनेटली मेरा वीज़ा आया। ओके, तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपने ये वीज़ा के बारे में ढूंढा, शांसन कार्टा जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो उसमें कैसे आपने हमें ढूंढा और कैसे फिर अप्रोच किया और कैसे आपने दिखाया ये ट्रस्ट कि हम आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं? मुझे बाहर जाना था, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस कंट्री जाऊं। तो पहले मैं सोच रही थी कनाडा, यूएस की कौन सी कंट्री जाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू माय फील्ड मुझे एक ऐसी कंट्री चाहिए थी जहां पे मैं प्रॉपर ग्रोथ मिल सके, लाइक जॉब की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। सो आई वॉज स्क्रोलिंग रील्स और जो मैं वीडियोज़ देख रही थी, तो वहाँ पे वीडियोज़ में मुझे आपकी वीडियो मिली फ्यूचर अब्रॉड की, और मैंने उसमें देखा, देन मैंने आपको कॉल किया और फिर आपने मुझे पूरा ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया। फिर मैं यहाँ पे आई आपसे मिलके और आपने सारी चीज़ें मुझे समझाई, मुझे सारी चीज़ें समझ आई और मुझे लगा कि हाँ दैट इज़ द कंट्री जहाँ पे मुझे जाना चाहिए, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया। ओके, और ट्रस्ट कैसे हुआ? आपको मिलने के बाद ट्रस्ट हुआ या फ़ोन पे ही आपको कैसा लग रहा था या वीडियो देख के आपको कुछ अच्छा लगा, ऐसे कैसे? जब मैंने वीडियोस देखी तो जो वीडियोस जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, जो सारी चीज़ें उसमें बताई हैं और जितना श्योरिटी दिखाया है कि हम वीज़ा लगवाते हैं डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें देख के मुझे आधा ट्रस्ट तो वहीं बिल्ड हो गया था कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे पब्लिकली ये अनाउंस कर रहा है कि डेफिनेटली ये चीज़ होगी, तो वहाँ पे आधा ट्रस्ट हुआ। देन उसके बाद जब मैंने आपसे बात की तो आपने सारी चीज़ें समझाई मुझे, और फिर आने के बाद तो फिर प्रॉपर पूरा ट्रस्ट हो गया। मुझे लगा कि हाँ अब यहीं से करना चाहिए। और भी किसी कंसल्टेंसी के पास आप भटके थे कि यहाँ आपने इंक्वायरी तो की होगी? जनरली कस्टमर की आदत तो होती है कि वो 10 जगह चेक करते हैं फिर एक चूज़ करते हैं जो नेचुरली होता है, तो आपने चेक किया था और भी कहीं पे? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं पहले दूसरी कंट्री का सोच रही थी, लाइक मैं पहले कनाडा या यूएस का ट्राई कर रही थी और एक अदर कंसल्टेंसी से मैंने बात की थी, बट उनका जो वे ऑफ बिहेवियर था वो दैट वाज नॉट गुड, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते थे, तो इस वजह से मैंने फिर वहाँ पे ना स्टार्ट करके देन आपके पास मैंने स्टार्ट किया। ओके, और जो आपने सारा प्रोसेस अब तो आपने देख ही लिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें जो भी पूरा लेंदी प्रोसेस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म फाइलिंग, देन सीवी प्रिपरेशन होता है, मोटिवेशन लेटर विच इज़ उसको बोलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं, रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं, तो वो हमने प्रिपेयर किया, आपने पढ़ा, वो कैसा लगा आपको हमारा पेपर वर्क? जो मोटिवेशन लेटर था वो मतलब आई वॉज ग्लैड टू रीड आउट कि उसमें आपने प्रॉपर सारी चीज़ें, इतना बड़ा लेटर बना के दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बारे में खुद ही सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, प्रॉपर एक्सप्लेन था और जो वो कैब्स थी वो आपने बहुत अच्छी यूज़ की थी उसमें, तो सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसमें। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ कि ये प्रॉपर मेरे बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट थी वो उसको फुलफ़िल कर रहा था, जो इस प्रोसेस में क्राइटेरिया है कि मोटिवेशन लेटर में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आपने प्रॉपर एक एक पैराग्राफ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ओके, और ये अब बताइए, बहुत लोग हैं जो ये वीज़ा के बारे में नहीं भी जानते और कुछ लोगों को पता है, वो अप्रोच करते हैं, ढूंढते रहते हैं, देन बहुत से लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पाते कि इस वीज़ा के थ्रू प्रोसीड करें या ना करें। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड इज़ अ गुड वे टू गो हेड, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? इस वीज़ा को लेके जाना चाहिए? जिनका वर्क पर्पस है, जो सेटल होना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेटली ये करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द वे यू कैन एंटर इन दैट कंट्री और उसके बाद आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, क्योंकि हमें जाने के लिए एटलीस्ट एक वीज़ा चाहिए होता है और ये शांसन कार्टे बहुत जल्दी मिल रहा है, तो ये पहली चीज़ है कि हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा, ये आपको एक 1 ईयर की अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप वहाँ पे जॉब ढूंढ के आप ग्रो कर सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ये लोगों को अप्लाई करना चाहिए और जाना चाहिए इसके थ्रू। ओके, और कुछ लोग हैं जो अभी पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारे ऑफिस में बैठी हैं, क्लाइंट शबा इनका नाम है,
और ये कहाँ पे ऑफिस है, आप एक बार बता दीजिए कैमरा में, अभी सर कहाँ पे बैठे हो आप? ये ऑफिस जो लोकेटेड है वो लाजपत नगर मेट्रो के नियर बाय है दिल्ली में। सो यहीं पे इनका ऑफिस है और हमेशा यहीं पे मिलते हैं। तो बहुत लोग हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं और अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो जिनको ये वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपका मैं ये ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या लोकेशन से मैटर करता है? अगर कोई लेट्स से कोई चेन्नई में रहता है या मुंबई में या बेंगलोर या किसी भी सिटी में रहता है, तो क्या लोकेशन मैटर करती है कि या उनको काम देखना चाहिए कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, चाहे वो दूसरी सिटी में ही हो या फिर अपनी सिटी में जो है उसी को चूज़ किया जाए? मेरे अकॉर्डिंग तो लोकेशन मैटर नहीं करते, बिकॉज जब भी कॉल करते हैं हमेशा अवेलेबल होते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। इवन दो मैं ये बोलूँगी ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, कि जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी या फिर मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था तो हमेशा मुझे बताते थे। और डजेंट मैटर कि किस लोकेशन पे है, किस सिटी में है, आपका प्रॉपर सारी चीज़ें स्टार्टिंग टू एंड सारा प्रोसेस प्रॉपर कराते हैं और हमेशा सपोर्ट करेंगे। ओके अब ये और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आप इमेजिन करिए कि ये सारा प्रोसेस अगर आपने खुद से किया होता और सेल्फ आप अगर आप अप्लाई करते हैं हमें ना चूज़ करके, तो क्या लगता है आपको रिजल्ट सेम होता? ऐसा ये बहुत सारे लोग करते हैं इस सैंक्शन काटे के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होना चाहिए, वो बहुत लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता। हम क्या करते हैं कि हम रीड आउट कर लेते हैं कि ये स्टेप है, ये प्रोसेस है, हम ऐसे कर लेंगे, बट एग्जैक्टली लाइक अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया कि मोटिवेशनल लेटर में एक एक चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन किया। अगर खुद भी मोटिवेशनल लेटर बनाते हैं तो वो कैसे एक्सप्लेन करना है वो नहीं पता होता लोगों को। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि खुद ना अप्लाई करके अगर आपके थ्रू जाते हैं तो आप सारी चीज़ें गाइड करते हो और आपको पता होता है कि कैसे करना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे 100% चांसेस होते हैं कि वीज़ा आएगा। ओके अब एक बार वीज़ा दिखा देते हैं इनका कैमरे में, इनकी वीज़ा लेके आई हैं एम्बेसी से स्टैंप लगा के। ये इनका वीज़ा है, आप देख सकते हैं, जर्मनी शांसन काटा वीज़ा। अभी एम्बेसी से डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आए हैं और आपकी जर्मन की क्लासेस भी चल रही हैं। हाँ। हमारे टीचर के पास, तो उसके बारे में बताइए कैसी लग रहा है आपको, आपके टीचर कैसी हैं, कितने बच्चे हैं, पहले तो वो बताइए बात के बैच में। मेरे बैच में 3 स्टूडेंट्स हैं। पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, प्रॉपर 1-to-1 क्लासेस भी होती हैं, और अगर हमें कुछ भी नहीं समझ आता है ऑन द क्लास वो सॉल्व कराती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराती हैं। A1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, आई एम परसुइंग A2, तो जितने भी डाउट्स होते हैं वो तभी क्लियर करा देती हैं, और नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, और A2 में जो अभी मेरे चैप्टर्स चल रहे हैं तो वो सारे सब समझ आते हैं। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और ये बताइए, बहुत से लोग हैं जो अभी भी हमारी वीडियो हम बनाते हैं चैनल पे, उसमें डालते हैं तो कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो पोस्ट कर देते हैं कि आप बस ऐसे ही वीडियो बनाते हो, करते कुछ नहीं हो। तो आपका क्या है कि लोग बोलते हैं कि आप फेक वीडियोस बनाते हो, तो क्या ये फेक वीडियो है? हमारे बॉस रहते हैं फ्रांस में, जिनको आपने देखा ही है, तो वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि हम वीज़ा दिलाते हैं, 100% हमारा सक्सेस रेट है। तो वीज़ा दिलाते हैं, सिर्फ बोलते ही हैं या करते भी हैं? डेफिनेटली वीज़ा दिलाते हैं, मैं बोलूँगी 100% वीज़ा दिलाते हैं, क्योंकि मैं जब से इनके पास आई हूँ तब से मैं बहुत कभी कभी डाउट में आ जाती थी कि पता नहीं क्या होगा, लगेगा नहीं लगेगा, बट फाइनली इन्होंने सारी चीज़ें इतनी अच्छी करके दी है कि आज जब मैं वीज़ा लेके आई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ 100% श्योर हूँ मैं कि वीज़ा लगेगा। अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि ये काम करते हैं नहीं करते, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये सच में बहुत अच्छा काम करते हैं, और सारा प्रोसेस प्रॉपर आपको समझाएंगे और स्टेप वाइज आपको बताते रहेंगे, और जो भी कुछ भी कमी होती है वो आपको पहले गाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। तो वीज़ा तो डेफिनेटली आना ही है। बहुत से लोग हमारी भी वीडियोस पे भी और ये फॉलो करके ना अभी भी बोलते हैं कि बहुत से लोग फ्रॉड भी बोलते हैं कि आप स्कैम करते हो, फ्रॉड करते हो, तो ये इनके साथ स्कैम कर दिया हमने, फ्रॉड कर दिया है। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या स्कैम करा, कैसे हमने आपके साथ फ्रॉड किया, वो बताइए। आई अंडरस्टैंड लोगों का पॉइंट जो है वो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं वैलिड होता है, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रही है वहाँ पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इजीली लोग जो है वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं।
बट यहाँ के लिए मैं बोलूँगी कि आपको 1% भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखा, ये है सच्चाई। ये सब बोलने से कुछ नहीं होता है कि फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने है। ये क्लाइंट हैं, हमारे ऑफिस आए थे, बातचीत की और फिर ऑन बोर्ड आए, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन किया, प्रोसेस स्टार्ट किया। रिजल्ट आपके सामने है। वीज़ा ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। अब इनका वीज़ा लग चुका है और ये अप्लाई करेंगी, और जो लोग सोच रहे हैं वो सोचते रह जाएंगे। वो सोचते रहे। सुनाओ, आई होप कि आपने पूरा का पूरा हमारे क्लाइंट का इंटरव्यू देख लिया है, उनका वीज़ा भी देख लिया, तो आपको पूरी तसल्ली हो चुकी है। तो अब आपको क्लाइंट ने जो सारी की सारी चीज़ें बताई थी हमारे बारे में, तो अब आपको पता चल चुका है कि हम कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। आपने हमारे ऑफिस के बारे में भी सुन लिया होगा। तो हमारे क्लाइंट ने सारी चीज़ें बता दी। तो जितने भी लोग बाहर से हैं, चाहे दूसरे स्टेट से भी हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो हम ही आपको गारंटी के साथ दिला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने दिला दिया, बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने पहले दिला दिया है। हमारी सक्सेस स्टोरी बढ़ती जा रही है। और अगर आप किसी भी कंट्री से हो, अगर आप बांग्लादेश से भी हो, अगर आप नेपाल से हो, अगर आप श्रीलंका से हो, अगर आप यूके में रहते हो, कनाडा में रहते हो, बिकॉज़ इंडिया के लोग, दूसरी कंट्रीज़ के लोग बहुत जगह रहते हैं, तो अगर आपको भी ये वर्क वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको एक गारंटी के साथ दिला देंगे और आपको जर्मनी भेज कर छोड़ेंगे, जैसे हमने हमारे सभा क्लाइंट को भेजा है। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, ताकि मैं आपको सारी मेरे बारे में अपडेट्स मिलती रहेगी। और ये फ्रांस की एक ट्रैम देख सकते हो मेरे पीछे जा रही है। तो हर स्टेट में अलग अलग ट्रैम है। मेरी पुरानी वीडियो में देखोगे तो उसमें आपको अलग कलर की ट्रैम मिलेगी। यहाँ पे देखो ये कलर बिल्कुल दूसरा कलर है। सो डिफरेंट सिटी है, बहुत मज़ा आता है। तो आप भी जर्मनी में आओगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।